हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को तो अब आइडिया लग ही गया होगा कि हम आपको जो है मैथ पढ़ा रहे हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। और इसमें जो है ये आज हमारा लेक्चर 4 है और इसमें ये चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो हमने जो अभी जैसे 2 रूल लिखवाए थे, ठीक, उसके बाद अब संख्या पद्धति में जो यूनिट फर्स्ट थी उसके बाद यूनिट फर्स्ट कराए थे, तो यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेते हैं कि जैसे क्या है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि दो अंकों से बनी सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, 2 अंकों से कौन सी संख्या बनती है, 10 बनेगी। ये सम संख्या है 98, 100 के अंदर ही 99 के इधर ही सम संख्या क्या हो जाएगी 98। तो a बराबर 10 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 10 और अंतिम संख्या क्या है l बराबर 98। और इन सब के बीच में गैप कितने का है, 2 का है डिफरेंस। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, निकल के आई 45। रियल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 वाले फार्मूले पर रखे और कैलकुलेट किए तो सम संख्या निकल के क्या आई 45। अब हम इसका योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योगफल। तो योगफल के लिए l प्लस 1/2 इंटू n, और n हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ पे 45 निकल के आया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू यहाँ पे 98 है, 98 और a की वैल्यू 10 है, तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिए। यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिए तो ये क्या निकल के आया, 54 गुणे 45, ये 2430 हो गया। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे इसका योगफल क्या निकल के आया, 2 अंकों से बनी सभी सम संख्याओं का योगफल क्या निकल के आया 2430। इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 अंकों के से बनी उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 10 तो खुद ही 5 से विभाजित है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 10। अब ये 99 है, तो 99 जो है 5 से तो कटेगी नहीं क्योंकि 5 के मल्टीपल में आती नहीं। 95 आएगा, 95 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई 10 हो गई, और अंतिम हम संख्या क्या मानेंगे 95। यही ध्यान देना है आपको, यहाँ आप ध्यान देंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो गलत कर देंगे, 99 लगा देंगे यल। क्योंकि ये कह क्या रहा है कि जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 5 से पूर्णतः विभाजित जो संख्या होगी 95 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो ये अंतिम संख्या हो गई 95। और डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। डिफरेंस कितने का है, ये 5 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, पहले संख्या निकालेंगे। तो n बराबर l माइनस ए बाई डी प्लस 1, 95 माइनस 10 बटे 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 85। 85 में 5 से भाग देंगे 17 आएगा, 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो 18 ऐसी संख्या है जो 10 और 99 के बीच में है, तो जो 5 से डिवाइड है ना, 18 संख्या जो 5 से डिवाइड है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम योगफल निकालेंगे l प्लस ए बाई 2 इंटू n। तो l का मान 10 है और इसका सॉरी a का मान उल्टा हो गया थोड़ा सा, 95 प्लस 10। अब ये हो गया, तो यहां से इसको काटेंगे 9 और जब ऐड करेंगे तो 105 गुणे 9, 9 पचे 45 और 9 का 9। तो इनकी संख्याओं का योगफल क्या निकल के आया, ये आपका आंसर बना 945। तो 2 अंकों से बनी संख्याएं जो 5 से डिवाइडेड है, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, उनके बीच में जो योगफल निकल के आया वो निकल के आया 945।
तो ये संख्या हो गई आपकी। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, जैसे आपको बोल दिया कि ये 2 अंकों से बनी उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो क्या है 7 से डिवाइडेड है। तो एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, थोड़ा आप ये और क्लियर हो जाएगा। ये हम कर देते हैं, यहीं पे करेंगे। मान लीजिए कह रहा है जैसे कि 2 अंकों से बनी उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है या विभाजित है। तो अब क्या करेंगे, तो यहां जैसे 10 है, 10 और 99, ये संख्याएं क्या है 2 अंक की है। ठीक, अब इसमें क्या है कि पहली संख्या जो होगी 2 अंकों की वो 14 निकल के आएगी कि 14 किससे विभाज्य है 7 से विभाज्य है। और यहाँ कहां तक गए हम लोग, जो 7 से विभाज्य हो तो 7 एक नंबर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 क्या है आपकी 7 से विभाज्य, क्या है 7 से विभाज्य है। तो यही चीज कह रहा है कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल बताए जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहली संख्या ए निकल के आया क्या 14 ना, ए निकल के क्या आया 14 आया, नहीं 98 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। 14 सत्ते 98, 7 का नंबर 7, 7 चौक 28। तो अंतिम संख्या क्या निकल के आई 98, क्योंकि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो ए क्या निकल के आया 14, अंतिम संख्या निकल के आई 98, और डिफरेंस कितने का है 7 का। डिफरेंस कितने का है 7 का, जैसे 14, 28, 14 त्रिक 42, 56, 70, 70, 14 छंग 84, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 ना। तो अंतर कितने के निकल के आया 7 का अंतर निकल के आ रहा है ना, 7 7। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमें 7 के मल्टीपल में लेना है। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 धम्मा 70, 77, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 84, और फिर उसमें 7 ऐड करेंगे तो 91, 91, और फिर 7 ऐड करेंगे तो 98। तो अंतिम संख्या क्या निकल के आई 98 आई, और प्रथम संख्या क्या निकल के आई 14 जो 7 से डिवाइड है। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे और नंबर आप संख्या निकालेंगे जो 7 से डिवाइड है। तो यल माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 7 का प्लस 1। तो यहाँ देखेंगे कि यल हमारा 98 है माइनस 14 बटे 7 प्लस 1। ठीक, अब 98 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा 84 बचेगा ना, 84 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे 84 प्लस 1 हो गया। तो ये 84 जब कटेगा, 84 कटेगा तो 7 का नंबर 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ क्या निकल के आया 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। 13 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड है 7 से डिवाइड है ना। 13 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड है 7 से डिवाइड है। एक बार फिर से रीचेक करते हैं 84 और बटे 7। तो 7 का नंबर 7, 7 चौक 7 दूनी 14, 12, 12 निकल के आया। 12 फिर प्लस 1 जोड़ देंगे तो 13 निकल के आया। ठीक, अब क्या करेंगे हम इनका योगफल निकालेंगे। तो जब इनका योगफल निकालेंगे तो योगफल निकालने के लिए वो जो हमारा फार्मूला होता है कि कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, योगफल बराबर योग बराबर हमारा होता है यल माइनस ए बाई 2 इंटू यन। तो जब 98 में से सॉरी यल प्लस ए होता है 98 प्लस 14 बटे 2,
और n का मान निकल के आया है 13। n का मान निकल के आया है 13। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, 14 में 98 जोड़ेंगे तो 112 हो गया। क्या हो गया? 112/2 गुणे 13, ये कटेगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12 गुणे 13। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, 13 छंग 13, 26, 33, 39, 54, 65, 63, 78, 78 की 8 हासिल लगा 7, 13 पंचे 65, 65 और 7 क्या हो जाएगा? 82। तो 7 से कटने वाली दो अंकों की सभी संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? 828। ये निकल के आया क्या आपका? 828। तो मुझे आशा है कि अब आप लोग ये तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग कर देंगे। 13 13 छंग 78 की 8 हासिल लगे 7, 13 पच्चीस 65, 65 7, 65 में 7 जब जुड़ेगा तो ये होगा 728। ये यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। तो अब आगे आपकी चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं और अगला आपका ये यूनिट फर्स्ट का सारा क्वेश्चन था। अब इसी में यूनिट सेकंड है, और यूनिट सेकंड में हम क्या ज्ञात करेंगे? इकाई की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इकाई की संख्या ज्ञात करेंगे। आप लोग जो है इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए और तैयार कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। यहाँ से बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक है नंबर सिस्टम। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे यूपीपी में। अब हम चलते हैं, ये दूसरा यूनिट डिजिट पॉइंट, दूसरा यूनिट 2 में है ये इकाई का अंक। क्या है? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अब इकाई के अंक के बारे में हम कुछ ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक आप लोगों को मालूम ही है कि मान लीजिए बेसिक सी चीज है और 103 हमने लिखा। 103 अगर लिखा तो इसमें इकाई का अंक क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। तो यही चीज इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ फार्मूले और ट्रिक के माध्यम से आपको जो, अब जैसे क्या है, ऐसे तो हमने बता दिया अभी, जैसे 104 गुणे 104 गुणे 105। अब इसमें इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा, कहेगा 104 गुणे 104 गुणे 105, 105, 106 कुछ भी कर दिया और कह देगा इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात की, तब तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी कि भाई अब इसमें कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। तो इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। कुछ तरीके होते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले हमारा ये इकाई का अंक क्या कहलाता है? किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। तो इसको लिखिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का अंक कभी माइनस में, अगर कोई कहे कि इकाई का अंक माइनस में कभी नहीं होता है, तो इकाई का अंक आपका कभी माइनस में नहीं होगा। इकाई का अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इकाई का अंक कभी ऋणात्मक
नहीं होता है। तो आगे जैसे हम निकालते हैं कि हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो हम जैसे उदाहरण लेते हैं एज ए क्वेश्चन, इसको मान के चलिए। यह उदाहरण क्या निकल के आया, एज ए क्वेश्चन मान के चलते हैं। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है 104 गुणे 105 गुणे 160 गुणे 160 गुणे 108। अब इसमें कहा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस सीरीज में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई का अंक हमको ज्ञात करने के लिए हमारा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो हमारी संख्या दी गई है, जो हमें संख्या दी गई, इसको इसके अंतिम वाले अंक को पकड़ते हैं और सारी संख्याओं के, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसके अंतिम वाले अंक को पकड़ के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे क्या है कि यहाँ का 4 पंचे 20 आ गया, यहाँ क्या आ गया गुणा करने पे 4 पंचे 20। तो अब इसका इकाई का अंक क्या निकल के आया है, 0 निकल के आया। अब 0 का अगर इसमें हमने मल्टीप्लाई भी कराना है तो क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। यहाँ भी 0 ही निकल के आएगा। तो इसमें आपका इकाई का अंक क्या निकल के आया, इकाई का अंक निकल के आया 0। वो कैसे आया, अगले क्वेश्चन में देखिए। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई सीरीज है, मान लीजिए कोई सीरीज है 220 गुणे 200 222 गुणे 200 215 गुणे 200 215 नहीं 225 गुणे 227। अब क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बना कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो संख्याएं दी गई है इसके अंतिम वाले, अब यहाँ तो 0 है, 0 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, होल संख्या है, सब 0 ही हो जाएगा। तो लास्ट में 0 ही निकल के आया। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 0, क्या निकल के आया 0, क्योंकि अंतिम वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराते ही 0 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही निकल के आएगा। अब 0 का किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कराएं लास्ट वाली संख्या में तो 0 ही निकल के आना है। तो इसलिए इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये है 84 85 86। तीसरा देखिए, मान लीजिए 84 85 86 87। अब इसमें भी पूछा है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही चीज है, सेम प्रोसेस है। लास्ट वाली संख्या पकड़ते हैं, 4 पंचे 20। अब फिर से 0 हो गया। 20 में लास्ट वाली संख्या क्या निकल के आ गई, यही लास्ट वाली संख्या आपकी 0 निकल के आ गई। अब यही जो लास्ट वाली संख्या, अगली संख्या उसी से मल्टीप्लाई कराना है। तो 0 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसी भी संख्या में कराएं 0 का, 0 यहाँ भी 0 निकल के आया, यहाँ भी 0 निकल के आया। तो इकाई का अंक बन क्या रहा है, इकाई का अंक आपका बन रहा है 0। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो रिवीजन करके देखिए, और जो भी समस्या होती है आप लोग कमेंट करिए, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ये वैकेंसी फरवरी में आपका एक टेंटेटिव एग्जाम बताया है, तो आप लोग अच्छे से अच्छे अभी तैयारी करिए। ठीक, अब क्या है कि कुछ हम इकाई के अंक से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो कुछ जो है तथ्य हैं आपके, किससे, फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। तो आइए हम देखते हैं आपका फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ तथ्यों को, जिससे इकाई की संख्या निकालने में हमें मदद मिलती है।
अब मानते हैं जैसे कि सम फैक्ट्स ऑन फैक्टोरियल, सम फैक्ट ऑन फैक्टोरियल्स। अब जैसे क्या है कि फैक्टोरियल एक क्या है, इसको दो सिंबल से देखते हैं। जैसे ऐसे कर दिए कि ये एक बना के ऐसे, एक तो सिंबल ये हो गया और कुछ लोग ये सिंबल ये हो गया, ये एक फैक्टोरियल। तो एक फैक्टोरियल का मान क्या निकल के आया, एक ही निकल के आया ना। अब फैक्टोरियल दो का मान क्या निकल के आया, दो ही, 2 गुणे एक ना। अब फैक्टोरियल 3 का मान क्या निकल के आया, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये क्या निकल के आया, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या निकल के आया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या निकल के आया, 24 निकल के आया ना। फैक्टोरियल 5 का मान क्या निकल के आया, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 में अब हम इसमें इकाई का अंक हम अगर देखें तो ये 4 का मान है, तो अगर इसमें इकाई का अंक पूछा तो ये 24 हो जाएगा। इन सब में ही तो मान लीजिए इसका 6 ही होगा। 3 का इकाई का अंक 6, फैक्टोरियल 2 का 2 और फैक्टोरियल 1 का 1 ही है। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक पूछ रहा है तो ये तरीका होता है फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए। जब फैक्टोरियल हटाएंगे तो 4 गुणे 3 उससे घटते हुए क्रम में उसके लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब जैसे अगर फैक्टोरियल 4 बोला है तो उसको 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 से प्रदर्शित करते हैं और फैक्टोरियल हटा देते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो 24 निकल के आया। अब यहाँ पे इकाई का अंक ये हमारा होगा क्या, 24 में इकाई का अंक 4 होता है, तो यहाँ इकाई का अंक आपका क्या निकल के आएगा, इकाई का अंक आपका 4 होगा। ये इकाई का अंक निकल के आया। अब फैक्टोरियल 5 में हम कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, आइए उसके बाद उसके ऊपर देखते हैं। अब जैसे क्या है, 4 पंचे 20 निकल के आया ना। अब 20 में तो यहाँ हमें क्या ही निकल के आ गया कि पहले ही 4 पंचे 20 आया, तो 20 पे हमारा क्या बना, 0 बन गया ना। तो 0 ही उठाएंगे और 0 से 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 0 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 0 और 0 से 1 में। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी ही संख्या है, फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या है, उन सभी संख्याओं का क्या होता है, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उन सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होगा। तो एक नोट लिखिए आप लोग, यहाँ पे एक नोट करिए कि फैक्टोरियल 5 से लेकर सभी आगे सभी फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये है, हमेशा 0 होगा। तो यह निकल के आया कि 5 से लेकर उसके ऊपर की जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं उनका इकाई अंक क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो यहाँ तक ये क्लास हो गई आपकी। बाकी जो है, बाकी क्लास हम आपकी आगे लेंगे। तो आई होप आपको जो है क्लास पसंद आई होगी और आप लोग को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो ये क्लासेज चल रही हैं
यूपी पुलिस के जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनको इस क्लासेज का लाभ मिल सके। धन्यवाद।